हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या आपके पहचान में, आपके नज़र में कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, जिसके लिए आपको क्या करना है, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के देखना है और वहाँ पे जाके आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ऑलराइट, और यदि इसके अलावा बात करूँ ई बुक्स और ई नोट्स की, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हो, इफेक्टिव कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो आपको कहाँ जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, बस आप जाके उसको क्लिक कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, और हाँ भाई, चैनल की यदि बात करी जाए तो सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम काफी सारे आपको प्रोवाइड करते हैं। भाई चैप्टर में टॉपिक वाइज हम काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम काफी सारे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो बस आपको क्या करना है भाई, कोई चैनल पर आपको फीस नहीं देनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, केवल हमसे कनेक्टेड रहना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी फटाफट से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आज के सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल फटाफट से क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे आज के सेशन को। ऑलराइट, तो फिर शुरू करें, क्लास को स्टार्ट करें। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो देख लो भैया, आज अपन जो अपना चैप्टर नंबर 17 चल रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें अपन कुछ और टाइप्स ऑफ एरर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी मैं आपको हर एक जो आपके टाइप्स ऑफ एरर्स हैं उनके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, एंड देन फिर मैं आपको मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, जहां पर आपके मिक्सचर रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरर से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत सारे एरर्स का मिक्सचर रहेगा और आपको हर एक एरर्स के रेक्टिफिकेशन करने रहेंगे, है ना। तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली एक एक एरर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, देन हम मिसलेनियस वाले भी करेंगे। ऑलराइट, तो देख लो आज कौन से एरर्स के क्वेश्चंस करना है। आज हमें करना है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ, या फिर इसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो ये दोनों एरर के आज हम एक क्वेश्चंस कर लेंगे इसी सेशन में, है ना। यही सेशन में अपन इन दोनों एरर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एरर ऑफ क्या क्या, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या फिर कंपनसेटिंग एरर्स, ये दो एरर्स के आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जाइए भैया अपनी कॉपीज, नोट्स कॉपीज ले आओ, क्योंकि अगेन साथ में मिलकर क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो फिर आए सेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन भैया क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन उससे पहले जरा मुझे बताओ कि ये जो दोनों एरर यहाँ लिखे हुए हैं इनका मीनिंग क्या है। एक जनरल यदि आपको मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताऊं उससे पहले, लेकिन आप मुझे बताओ, मैं तो खैर बताऊंगी भैया, मैं तो बताऊंगी, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये जो लिखा है ना, कहाँ ये लिखा है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या फिर कंपनसेटिंग एरर, ये दोनों एरर के सवाल हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका मीनिंग तो जान लेते हैं, मतलब जान तो लिया है, हालांकि पहले ही पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, बट उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज, एक बार ब्रीफ इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या होता है भैया, जहां पर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पूरी तरीके से भूल गए, कंप्लीट लगाए, कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से भूल गए। और दूसरा क्या दिया, कंपनसेटिंग एरर, ये एक ऐसे एरर होते हैं जिसमें किसी दूसरे एरर के हो जाने से पहले एरर का कोई इफेक्ट नहीं रहता, है ना। कोई दूसरा एक एरर ऐसा हो गया जिसके होने से पहले वाले एरर पे कोई, मतलब उसका कोई प्रभाव ही नहीं बचा, क्योंकि दूसरा एक एरर हो गया जिससे पहले वाले एरर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा।
क्लियर, समझ आया। तो ये आपके दो प्रकार के एरर है, अपन को इससे ही रिलेटेड आज क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, चेक कर ले। ओके, तो देखो क्वेश्चन दिया है, गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एरर्स। सबसे पहला दिया है आपको, तो शुरू करें। फिर कंप्लीट ओमिशन मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मालूम है। कंप्लीट ओमिशन के तो सिंपल हो जाते हैं रेक्टिफिकेशन, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है? आपने पूरी तरीके से ही नहीं रिकॉर्ड करा, पूरी तरीके से ही आपने रिकॉर्ड नहीं करा, तो भाई आप जो चीज पूरी तरीके से ही नहीं रिकॉर्ड हुआ तो उसको दोबारा से पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर दो। सबसे सिंपल कैटेगरी है ये एरर की, सबसे सिंपल, कि आपने जब किसी चीज को पूरी तरीके से ही नहीं, अभी तक हो क्या रहा था कि भैया कुछ गलत कुछ सही, रिकॉर्ड तो करा पर गलत अकाउंट में, गलत अमाउंट में, तो मतलब किया बट गलत, जिसको हम क्या बोल रहे थे? एरर ऑफ कमीशन। तो वो सब अपन ने अभी तक जो करे वो एरर ऑफ कमीशन वाले थे, जहां पे हमने किया तो पर गलत कर दिया। ठीक है, तो वो तो हो गया। लेकिन अब यहाँ तो कुछ करे ही नहीं है, ओमिशन हो गया, कंप्लीटली भूल गए, तो अब फिर से रिकॉर्ड कर दो। यहाँ पे आपको कोई तिकड़म नहीं लगानी, यहाँ पे कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली जो चीज भूले हो फिर से रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला देख लो क्या दिया है, गुड्स रिटर्न बाय, अच्छा पहले ये नहीं पढ़ा ना मैंने क्वेश्चन 1, रुको रुको पहले तो ये पढ़ लो क्या लिखा है। गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहला है आपका, सबसे पहला दिया है गुड्स रिटन बाय मोहन ऑफ 2500 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो भैया ये चीज आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई तो रिकॉर्ड कर दो, ये सिंपल है। ये बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो आप रिकॉर्ड कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो आप रिकॉर्ड कर दो। यदि गुड्स किसी की तरफ से आपके पास रिटर्न आते हैं तो आपको मालूम है ना, गुड्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है ना। तो हम इसकी सिंपली एंट्री कैसे करेंगे? सिंपल हम इसकी एंट्री क्या करेंगे भैया, देख लो यहाँ पे। सबसे पहला क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, है ना। आपने ये कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो आपने अब रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न टू मोहन कितना? 2500। तो बस यहाँ पे आप अमाउंट कितना लिख देंगे? 2500। इज इट क्लियर? बताओ, आ गया समझ में? सिंपल है ये, है ना। और इसमें यदि देखो नरेशन, तो क्या लिखोगे आप? सेल्स रिटर्न ऑफ मोहन नॉट रिकॉर्डेड नाउ रिकॉर्डेड। अब इसको रेक्टिफाइड नहीं लिखना, इसको क्या लिखना? पहले रिकॉर्ड नहीं थे, अब आपने रिकॉर्ड कर दिए हैं। ठीक है, तो नाउ रिकॉर्डेड या रेक्टिफाइड भी लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन में तो रेक्टिफिकेशन ही होता है, दिया तो वही है ना, रेक्टिफाइंग ही करना है। तो नाउ रिकॉर्डेड भी लिख सकते हो या नाउ रेक्टिफाइड भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या दिया है आपका? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर 8000 नॉट रिकॉर्डेड। अगेन एक चीज आपने नहीं रिकॉर्ड करी, फिर से रिकॉर्ड कर लो। तो जब आप गुड्स को सैंपल के तौर पर देते हो तो इससे क्या होता है? एक तरीके से आपके परचेजेस कम हो जाते हैं, एक तरीके से आपके फर्म के, आपकी जो कंपनी है उसके गुड्स कम हो जाते हैं। तो यदि गुड्स कम होते हैं तो हम गुड्स अकाउंट यूज नहीं करते, फिर हम उस जगह पे परचेज अकाउंट यूज करते हैं, तो अपना परचेजेस कम हो गया तो वो क्रेडिट होगा। पर आपका ये एक एक्सपेंस भी है जो आप सैंपल दे रहे हो, हालांकि वो कैश वाला नहीं है, पर एक तरीके से आपका एक खर्चा हो गया। तो सैंपल में जब हम गुड्स दे रहे हैं तो वो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हैं, ये सब हमने देखा है। तो सैंपल में यदि हम दे रहे हैं तो इसकी एंट्री कैसे होती है अपनी? एडवर्टाइजमेंट, है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और अमाउंट दिया है हमको, कितने के सैंपल हैं? कितने के भैया? 8000 के। ठीक है, तो 8000 के सैंपल्स हैं जो हमने दिए हैं। एक तरीके से सैंपल हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देते हैं ना, तो इसीलिए इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? चलो, और हाँ, गुड्स हैं आपके, गुड्स हुए हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो गुड्स को हम गुड्स अकाउंट तो बोलते नहीं, उसकी जगह एक वर्ड यूज होता है, दैट इज परचेज। तो इसलिए हमने परचेज को कर दिया है भैया क्रेडिट। अब आ जाओ तीसरे पे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10,000 नॉट चार्ज। आपने चार्ज ही नहीं किया, डेप्रिसिएशन है, तो काय में जाता है भैया आपका? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। ठीक है, मशीन पे लगा है, तो क्या एंट्री होगी? नंबर 3, डेप्रिसिएशन अकाउंट
डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना, और अमाउंट कितना दिया है 10,000 ना, ओके ओके 10,000 आपका डेप्रीसिएशन लगा है। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े फिर, चलो ये तो सिंपल है। अब आगे आ जाओ नंबर लास्ट, नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग 7800, सेलिंग प्राइस 10,000, गिवन एज चैरिटी, नॉट रिकॉर्डेड, आपने नहीं रिकॉर्ड किया। तो भैया गुड्स जिनकी जो कॉस्ट है, मतलब हमने जितने पे बनाया है वो हमको जो मतलब हिंदी में बोलते हैं लागत, हमने बनाया, हमारी कॉस्ट बनाने की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लागत कहते हैं, वो है 7800। आपने इतने में बनाया पर आपने उसको 10,000 में बेचने का सोचा, क्योंकि प्रॉफिट कमाएंगे ना भैया, तो वो प्रॉफिट आपका जुड़ के 10,000 में बिकेगा। अब आपने उसको चैरिटी में दे दिया, चैरिटी में दे दिया मतलब एक तरीके से डोनेशन कर दिया, या आपने एक तरीके से उसको दे दिया। तो यदि हम चैरिटी में देते हैं तो क्या लिखते हैं, चैरिटी अकाउंट, क्योंकि एक तरीके से हमारे लिए तो वो एक्सपेंस है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होता है। और क्योंकि आपने गुड्स दिए हैं तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और कितने से होगा, तो भैया सेलिंग प्राइस से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट सेल तो हुई नहीं है ना, हमारी जो कॉस्ट है उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 7800। ओके, तो बस इसकी एंट्री कर दो बढ़िया तरीके में। नंबर 4, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इज इट क्लियर? और अमाउंट अपन को लिखना है 500 ही कितना है, 7800 है। ओके ओके 7800। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ भैया समझ में आया? ये हो गई आपकी एंट्री, नॉट रिकॉर्डेड थी तो हमने रिकॉर्ड कर दी। यहाँ कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल है ये, तो एक तरीके से नॉर्मल जर्नल एंट्री है बस, और कुछ भी नहीं है। राइट, तो ये पूरा सॉल्व हो गया है आपका कंपनसेटिंग और सॉरी कंप्लीट ओमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। चलिए पूरा सॉल्यूशन है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे का एक और सवाल करेंगे। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े फिर। चलिए यदि स्क्रीनशॉट ले लिया तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। अब पहले एरर से तो वो तो सिंपल है भैया, उसके ज्यादा सवाल कराने से भी मतलब नहीं है। कौन सा कंप्लीट ओमिशन, वो तो सब भूल गए थे, ओमिशन ही हो गया, तो उसको तो आप जैसे का तैसा तुरंत रिकॉर्ड कर लोगे, उसमें कोई नई चीज नहीं है, वो तो सिंपल है। अब आ जाओ किस पे, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर वही होते हैं, ऐसा एरर जो आपके पहले वाले एरर को छुपा देते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं बचता, नलिफाइड हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कुछ एरर्स दिए हैं, इनको आपको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला दिया हुआ है, जल्दी से इसको रीड कर लो। सबसे पहला आपका जो दिया है, अनिल्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 500 while सूरज अकाउंट was short डेबिटेड by 500। तो एक अनिल का अकाउंट है जिसको आपने डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया 500 से, और एक सूरज का अकाउंट है जिसको आपने 500 से कम डेबिट करा, तो बात तो बराबर ही हो गई। ये तो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं, यही तो होता है कि आपने एक तरफ क्या किया है, अनिल के अकाउंट को ज्यादा 500 से डेबिट कर दिया और एक तरफ सूरज के अकाउंट को 500 से कम करा, तो जहां 500 ऐड ज्यादा हो गए वहां 500 कम भी तो ऐड हुए हैं, तो मतलब एक जगह ज्यादा एक जगह कम, अमाउंट भी सेम है और डेबिट में ही है, अमाउंट भी सेम है 500 और दोनों का डेबिट में ही, एक का ज्यादा हो गया एक का कम हो गया, तो बराबर बात होगी भैया। चाहे 500 आप उधर ऐड कर रहे हो चाहे इधर नहीं कर पा रहे हो, बात तो बराबर है ना। लेकिन अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री हम कैसे करेंगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले जो इन्होंने एक्सेस करा है, जो इन्होंने एक्सेस कर दिया है, वो अब आप क्या करोगे, अनिल के अकाउंट में से माइनस करोगे, और जो सूरज के अकाउंट में 500 आपने कम रिकॉर्ड करा है, इसको अब आप उसके अकाउंट में ऐड करोगे। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम ऐड करते हैं तो सेम साइड में होगा, और यदि हम माइनस कर रहे हैं तो अपोजिट साइड में होगा। इसका मतलब ये 500 एक्सेस है तो मुझे ये 500 माइनस करने हैं, तो मैं ये माइनस कहाँ करूंगी, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि माइनस अपोजिट होता है, डेबिट में ज्यादा है 500 एक्सेस है ना, तो माइनस करना है तो वो अपोजिट साइड में होगा। ऑन द अदर हैंड सूरज के अकाउंट में 500 कम है, तो मतलब ये 500 मुझे ऐड करना है, तो ऐड सेम साइड पे होगा, मतलब डेबिट में ही ऐड होगा। तो सूरज का जो डेबिट की साइड कम है वो 500 और डेबिट साइड ऐड कर दूं, और अनिल का जो 500 रुपए एक्स्ट्रा है वो अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट में माइनस कर दूंगी 500। तो अब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी आपकी
डेबिट किसको करना है, सूरज को करना है, क्रेडिट किसको करना है, अनिल को करना है। तो इसका मतलब सूरज अकाउंट डेबिटेड टू अनिल अकाउंट। डेबिट किसको करना है, 500 सूरज को डेबिट करना है और अनिल को 500 क्रेडिट करना है। समझ आ गया, क्लियर है। तो अब इसकी एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलो ये तो आपका पहला वाला था, यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहली एंट्री, डेबिट किसको बोला मैंने, डेबिट बोला है सूरज को, तो सूरज अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, ठीक है, सूरज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, क्लियर। और अमाउंट तो सेम रहेगा एज इट इज, दैट इज 500। अमाउंट आपका 500 ही रहेगा, है ना। सूरज के मुझे ऐड करने थे तो सेम साइड डेबिट में ऐड कर दिया, अनिल के माइनस करने थे इसलिए अनिल के अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट में 500 मैंने माइनस कर दिया। इज इट क्लियर। चलो ये हो गया आपका पहला आपका रेक्टिफाई हो गया है। अब आएंगे दूसरे पे। दूसरा है गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल फॉर 8000 एंड फ्रॉम कपिल 9000। कुणाल से आपने गुड्स खरीदे हैं, उधारी पे खरीदे, क्योंकि नाम दिया है कैश नहीं दिया, इट मींस आपने उधारी पे खरीदे हैं। तो कुणाल से आपने 8000 के खरीदे, कपिल से आपने 9000 के खरीदे, ठीक है। रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेजेस बुक, तो आपने इनसे क्योंकि खरीदे हैं, परचेज करा है, तो परचेजेस बुक में सही लिखा है आपने, वहां दिक्कत नहीं है, परचेजेस बुक में सही है। पर हाउएवर 9000 वॉज पोस्टेड टू कुणाल एंड 8000 टू कपिल। अब आपने अपोजिट कर दिया है, क्योंकि कुणाल से 8000 परचेस करा था, पर आपने यहाँ कुणाल का कितना दिखा दिया, 9000 दिखा दिया। कपिल से 9000 का परचेस करा था और आपने 8000 का दिखा दिया। मतलब दोनों से कुछ परचेस करा है, तो ये दोनों कहाँ है, क्रेडिट में है। जब भी हम परचेज की एंट्री होती है तो यही होती है ना, परचेज अकाउंट टू कुणाल अकाउंट और परचेज अकाउंट टू कपिल अकाउंट। मतलब ये दोनों कहाँ के हैं, क्रेडिट साइड के हैं, ये दोनों ही क्रेडिट साइड के हैं, ये तो हमको पता है, ठीक है। जब भी परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल अकाउंट और परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, तो ये दोनों क्रेडिट के हैं। अब हमने एक तरफ क्या करा है, क्रेडिट में ही एक जगह 1000 हमने किसका ज्यादा लिख दिया है, कुणाल का आपने 1000 ज्यादा लिख दिया और कपिल का आपने 1000 कम लिख दिया, और दोनों क्रेडिट में, मतलब आपने एक जगह क्रेडिट में 1000 किसी के ज्यादा लिख दिए और क्रेडिट में 1000 किसी के कम लिख दिए, तो बात बराबर हो जाती है। पर अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो अब देखो जो कुणाल के एग्जैक्ट 8000 है, कुणाल के एग्जैक्ट 8000 है, पर मैंने उसके 9000 लिख दिए, तो मुझे माइनस करना है, मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके है 8000 पर मैंने 9000 लिख दिए, तो मैं माइनस करूंगी तो ऑपोजिट साइड पे करते हैं। तो मतलब कुणाल के ये जो 8000 हो गए हैं, रिकॉर्ड होने कितने थे, कुणाल के 9000 रिकॉर्ड हो गए, 8000 होने थे, मतलब 1000 एक्स्ट्रा है। मतलब मुझे कुणाल के में से माइनस कितना करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे आपको इधर बताती हूँ। ये है आपका मान लो कुणाल और ये है कपिल, ठीक है। तो कुणाल के 8 होने थे रिकॉर्ड, 9 हो गए हैं, 1000 ज्यादा हो गए, तो मुझे माइनस करना है, तो माइनस अपोजिट जगह पे होगा। तो माइनस कहाँ होगा, है तो इनका क्रेडिट बैलेंस, पर माइनस अपोजिट जगह मतलब डेबिट में माइनस करूंगी। ऑन द अदर हैंड कपिल के होने 9000 थे, पर मैंने कर दिए 8000, मतलब 1000 कम, तो 1000 ऐड करूंगी, तो ऐड होता है तो सेम साइड पे ही ऐड होगा, तो मतलब कपिल का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में ही ऐड होगा। क्लियर, समझ आया। तो कुणाल अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट हो जाएगा, और 1000 की बात है सिर्फ, है ना, बात कितने की है, सिर्फ और सिर्फ 1000 की है, 1000 का डिफरेंस है, तो 1000 आपका अमाउंट आ जाएगा। ये समझ में आया, कौन डेबिट, कुणाल डेबिट में जाएगा और कपिल क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि कुणाल के आपने 1000 एक्स्ट्रा लिख दिए तो वो माइनस होंगे, तो वो दूसरे साइड पे होंगे, है इनका क्रेडिट बैलेंस पर डेबिट में माइनस होगा। ऑन द अदर हैंड कपिल के 1000 कम हुए हैं रिकॉर्ड, तो आपको और ऐड करना है 1000 और ऐड करना है, तो सेम साइड, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ही 1000 ऐड कर दोगे। तो अब एंट्री क्या होगी, कुणाल अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, तो कर दे एंट्री, कर दे भैया, कुणाल अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और अमाउंट आप कितना लिखोगे, 1000 अमाउंट, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 1000 का ही है। इज इट क्लियर। चल आगे बढ़े फिर अपन, ये हो गया। अब आ जाओ भैया तीसरे पे। नाउ प्रकाश अकाउंट वाज शॉर्ट क्रेडिटेड बाय 700 while Manisha's account was excess credited by 700। अगेन इनका क्या हुआ है, ये जो है भैया प्रकार अकाउंट, इसको आपने 700 से कम किया है, मतलब 700 से कम रिकॉर्ड करा है,
और जो मनीषा है इसका आपने 700 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो अब इन दोनों का हमें वापस से प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब जिसका एक्सेस में है, शॉर्ट इसका है, तो इसका अब मुझे 700 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका ज्यादा शॉर्ट मतलब शॉर्ट कर दिया, मतलब इसको मैंने 700 कम रिकॉर्ड करा है। 700 कम रिकॉर्ड करा है तो अब मैं 700 इसमें ऐड करूंगी, 700 ऐड करूंगी। और क्रेडिट किया, मतलब क्रेडिट बोले तो अगर मैंने क्रेडिट साइड पे इसका कम 700 कम लिखा है, तो अब ऐड कहाँ करूंगी, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड मतलब अब ये हो जाएगा डेबिट में ऐड होगा। और मनीषा का भी मैंने क्रेडिट किया है 700 ज्यादा, 700 ज्यादा क्रेडिट करा है, तो अब मैं इसको माइनस करूंगी सेम साइड पे, मतलब क्रेडिट पे ही 700 माइनस करूंगी। समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है ना? जब भी आपने कम रिकॉर्ड करा है ना, देखो ये लिखा है शॉर्ट, जो प्रकार है इसका 700 आपने कम रिकॉर्ड करा उसके क्रेडिट साइड पे, उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो आपने उसके क्रेडिट में 700 कम लिखा है, तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, 700 और ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं तो सेम साइड पे ही ऐड करते हैं, ठीक है? तो ऐड होगा सेम साइड पे ही होगा। अच्छा, सेम साइड पे होगा, इट मीन्स ये क्रेडिट में जाएगा ना, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका क्रेडिट में जाएगा, सेम साइड पे ऐड होगा। ऑन द अदर हैंड जो मनीषा है उसका आपने ज्यादा लिख दिया, एक्सेस लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया है ना, एक्सेस लिखा है, तो एक्सेस लिखा है तो आप 700 ज्यादा लिखा है तो 700 माइनस करूंगे, और ऑपोजिट साइड पे, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका ऑपोजिट साइड मतलब इसका डेबिट होगा। ठीक है, पहले मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है? अभी सही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी समझ में आया? सिंपल सी बात है। पहले आपने एक बार और सुन लो, एक बार और बता देती हूँ। आपने पहले प्रकार का जो है क्रेडिट बैलेंस है वो आपने 700 कम लिखा था, क्रेडिट पे 700 कम था, तो अब मुझे 700 ऐड करना पड़ेगा, तो सेम साइड क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड ही 700 ऐड करूंगी। ऑन द अदर एंड मनीषा का एक्सेस था 700 से क्रेडिट साइड पे ज्यादा था, तो अब मुझे माइनस करना है, तो माइनस करूंगी, तो क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस होगा ऑपोजिट साइड पे, तो क्रेडिट था तो ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट में 700 माइनस होगा। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, मनीषाज अकाउंट डेबिट टू प्रकार अकाउंट, प्रकार को क्रेडिट करना है, मनीषा को डेबिट करना है, राइट? तो अब एंट्री क्या करेंगे, नंबर 3, मनीषाज अकाउंट डेबिट टू प्रकार अकाउंट, और जो अमाउंट है वो 700 ही है दोनों का, तो ये हमने दोनों का 700 लिख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? ठीक है, अच्छा 700, ओके। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट, ये हो गया थर्ड। फोर्थ है गुड्स सोल्ड टू रूपक फॉर 1000 एंड टू सागर फॉर 1800 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स बुक। तो इनको आपने सेल किया है, बेचा है, तो आपने सेल्स बुक में तो सब सही लिखा है, क्योंकि हम किसी को कुछ बेचते हैं तो एक जगह जिनको बेचा है उनका अकाउंट आता है और एक जगह सेल्स अकाउंट, तो ये चीज सेल्स अकाउंट में तो आपकी सही रिकॉर्ड हुई है, सेल्स अकाउंट या सेल्स बुक में। पर हाउएवर अब दिक्कत क्या आ गई है कि रूपक को आपने 1000 की सेल्स करी थी और सागर को आपने 1800 की करी थी। सेल्स बुक में तो सही लिखा है, पर आपने उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जब हम देखें, उनके अपने अपने अकाउंट में यदि देखें, तो आपने जो रूपक है उसके में 1000 लिखने की बजाय 1800 कर दिए, और सागर के में 1800 लिखने की बजाय आपने 1000 कर दिए। उल्टी कहानी कर दी, अपोजिट कर दिया। जिसका 1800 करना था उसको 1000 कर दिया, जिसका 1000 करना था उसको आपने 1800 कर दिया। पर सेल्स बुक में सही है, मतलब इंडिविजुअल इनके अकाउंट में ही गड़बड़ हुई है, सागर के और रूपक के अकाउंट में गड़बड़ हुई है, बाकी सेल्स बुक में तो सही है, वहां तो दिया है। तो अब हम क्या करें, आपको मालूम है ना एंट्री, जब भी हम सेल करते हैं तो सेल्स आपका क्रेडिट होता है, और ये जो दोनों है इन दोनों का डेबिट बैलेंस है, इन दोनों का डेबिट होना चाहिए, इसका भी 1000 और इसका भी डेबिट होना चाहिए 1800, दोनों का इतना डेबिट होना चाहिए, दोनों का इतना डेबिट होना चाहिए। तो यदि मैं किसकी बात करूं, रूपक की, तो रूपक का कितना डेबिट होना चाहिए, 1000, पर हो कितना गया 1800, इसका मतलब इसका 800 एक्सेस है, 800 ज्यादा है इसका, है कि नहीं भाई? रूपक का 1000 होना चाहिए डेबिट, पर रूपक का आपने 1800 कर दिया है डेबिट, तो मतलब आपने 800 ज्यादा करा है। तो 800 ज्यादा करा है तो मैं माइनस कर दूं जो बैलेंस है, तो 1800 में से 1000 माइनस करूंगी, इसका मतलब 800, तो 800 में माइनस करूंगी, और क्योंकि माइनस कर रही हूँ, जो एक्सेस है वो माइनस कर रही हूँ, 1000 तो हो गए ना, 1000 तो होने ही, 1000 में से यदि मतलब 1800 में से 1000 हटा दूं तो 800 मुझे माइनस करने हैं। और जब भी हम क्या करेंगे, माइनस करने की बात आती है तो ऑपोजिट साइड होता है, तो मतलब यदि इसका डेबिट बैलेंस है तो ये -800 कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा,
क्लियर। अब यदि सागर की बात करी जाए तो सागर का जो बैलेंस है वो 1800 होना चाहिए डेबिट में, पर इसका 1000, इसका मतलब इसका 800 और ऐड करूं, है ना। इसका 1800 होना चाहिए पर सिर्फ 1000 है, तो मैं इसका 800 ऐड करूंगी, ठीक है, माइनस करूं ना इसमें से, तो कितना ऐड करूंगी, 800 और ऐड करूंगी। और क्योंकि ऐड करना है तो सेम साइड पे होगा, मतलब ये डेबिट है तो ये भी सेम साइड डेबिट पर ही ऐड होगा। समझ आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया तरीके से आ गया, है ना भाई। जब भी हम सेल करते हैं तो सामने वाले जिसको सेल कर रहे हो उसको डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो मतलब रूपक और सागर को हमने सेल करी है तो दोनों के डेबिट है, बैलेंस जो है वो दोनों के डेबिट है, तो दोनों के डेबिट है, पर हमने उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया, अपोजिट काम कर दिया। तो क्योंकि रूपक का 1000 नहीं बल्कि 1800 होना था, नहीं रूपक का 1000 होना था तो हमने गलती से 1800 कर दिया, तो इसका 1000 होना था, तो मतलब आपने इसमें 800 ज्यादा फोकट ही ऐड कर दिया, तो माइनस करेंगे कितना, 800। और जब भी माइनस करते हैं तो ऑपोजिट साइड करते हैं, तो यदि ये डेबिट है तो क्रेडिट में करेंगे इसको। अब सागर का क्योंकि 1800 होना चाहिए पर इसका 1000 है, 800 ऐड करेंगे और ऐड करते हैं तो सेम साइड, मतलब डेबिट है तो डेबिट साइड, तो अब एंट्री क्या होगी, सागर को डेबिट करते हैं और रूपक को क्रेडिट करेंगे, और कितने से, 800 से ही करेंगे। क्लियर। तो एंट्री हो जाएगी इसकी बढ़िया तरीके में, नंबर 4, सागर अकाउंट डेबिट टू रूपक अकाउंट, है ना। और अमाउंट अपने को पता ही है कितना दिया है, 800 दिया हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ, समझ में आया, समझ में आया सभी को कि कैसे ये सारी चीजें करी है हमने। डायरेक्ट एंट्री करना इज नॉट दी, मतलब इस तरीके से फिर करोगे ना तो इफेक्टिवली नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इफेक्टिवली समझना है, बिल्कुल डेप्थ में जाके समझना है, तो इस तरीके से सारी चीजों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, स्क्रीनशॉट यदि चाहो तो इस क्वेश्चन का भी ले लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताई हैं। डन, ले लिया इसका, तो अभी क्या करो, ये पूरा सॉल्यूशन है आपका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन, ले लिया। अच्छा क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लिख लेना जर्नल, ठीक है, चलो ये लिख लेना भैया, भूल जाती हूँ मैं लिखना, ठीक है। तो ये पूरा लिख लो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े अपन। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, बढ़िया तरीके से। दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, बताओ, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ये आपका कंपनसेटिंग एरर्स का क्वेश्चन था, जब एक एरर के होने से दूसरा एरर ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाता है या उसका कोई इफेक्ट नहीं बचता। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो चलिए ये हो गया आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व। कंप्लीट ओमिशन वाले एरर से रिलेटेड भी हो गया और आपका कंपनसेटिंग एरर से रिलेटेड भी हो गया है। इज इट क्लियर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, इंटरेस्टिंग आपको सेशन लगा होगा। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर जरूर करना है। ऑलराइट, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करें, जल्दी से लाइक शेयर कर दे सेशन को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो फटाफट से सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स या फिर स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, बस आपको जाकर के सर्च करना है और अपने अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को जाकर के देखना है, वहाँ आपको पूरे क्लासेस मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के टॉपिक मिल जाएंगे। और क्या कर लो भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कोर्सेज आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे, जिसे सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, और वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो, जिससे आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सके और भी ज्यादा बेहतर तरीके से। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो क्या करना है, नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, बस उसको जाके क्लिक कर लेना, तो आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा हम आप लोगों को भाई मिलेंगे कहाँ पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप पर, यहाँ हम आप लोगों को मिल जाएंगे। मतलब आप और हम कनेक्ट हो सकते हो, आप अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हो। तो यदि बनाना है तो भैया बस यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। ऑलराइट, तो जल्दी से क्या करो, आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फिर अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग जितनी भी चीजें हैं, अब आपके सारे टाइप्स ऑफ एरर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।